हेलो गाइस। तो मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ पॉइंट्स बनाई थी। मैंने सोचा आप लोग के लिए भी लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाई है। अगर आप लोग को मेरे पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप भी नोट कर सकते हैं। जो बजट में हाईलाइट हुई हैं वो चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। आपको पता ही है बजट इस साल पास हो गया है 1 फरवरी को। तो उन उन बहुत बजट तो बहुत ज़्यादा वाइड था, तो मैंने इसको स्मॉल में छोटा रखा है। थोड़ा सा लिखा है कि जो चीज़ें याद हो सकें और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस बार का बजट जो है पास हो गया है 2023-24 के लिए। और बजट हमारी एफएम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट हाउस में 1 जनवरी 2023 को। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स पे बात हुई है अमृतकाल के दौरान। तो पहला पॉइंट है ग्रीन ग्रोथ, दूसरा है यूथ पावर, और तीसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, चौथा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड पांचवा है रीचिंग द लास्ट माइल, और छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एंड सातवां है अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये 7 पॉइंट पे इस बार ध्यान दिया गया है और ये मेंशन भी है बजट में। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए दिया है, क्योंकि अगर आएगा कितने अमृतकाल के दौरान कितने चीज़ों पे फोकस किया गया है, तो 7 चीज़ों पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ ग्रीन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा। ग्रीन ग्रोथ के दौरान बजट में 35,000 रुपये रखे गए हैं फॉर एनर्जी एंड ट्रांजिशन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है याद करने के लिए। 35,000 रुपये करोड़ रखे गए हैं ग्रीन ग्रोथ के दौरान। तो आपको ये याद कर लीजिएगा, 35,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं किसके लिए? तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इस बार, और इसका प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है इसका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू गेट 19,700 करोड़ रुपीज़। तो जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 19,700 करोड़ के साथ राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी बात याद करने वाली है। तीसरा है कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर एवोल्यूशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 GW renewable energy for Ladakh to be constructed with an outlay of rupees 20,700 करोड़। जो लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवेश प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। इसमें आपको इंटर स्टेट भी जो हैं वो भी भागीदारी बनेंगे, वो भी कुछ पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली बात आपको याद करने के लिए है, 20,700 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, ये 3 बातें ग्रीन ग्रोथ के लिए है, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है यूथ पावर। यूथ पावर आपको पता ही है, युवा शक्ति को बोलते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 साल में 47 लाख युवाओं को परिपक्वता सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया है इसके अंतर्गत, यूथ पावर के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है थर्ड फाइनेंशियल सेक्टर, चौथा आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और रीचिंग दी लास्ट माइल। रीचिंग दी लास्ट माइल में मनुष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक है, ये 7 बातों पे याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? 2200 करोड़ आत्मनिर्भर क्लीन प्लान प्रोग्राम टू बी लॉन्च। आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, इस बजट में। एग्रीकल्चर दूसरा पॉइंट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टू इंक्रीज ₹20 लाख करोड़। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम था उसको 20 लाख करोड़ कर दी गई है, उसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दी गई है। तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना टू बी सेट विथ
सेट अप विथ एन आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़। जो ये योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2022 और 2023 बजट में, ठीक है, यूनियन बजट 2022 और 23 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो कब लॉन्च हुआ था? तो 2022 और 23 के बजट में, ये आपको ज़रूरी याद करना है। और इस बार क्या हो रहा है, सब स्कीम लॉन्च हो रहा है जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए रखी गई है सब स्कीम में। इसमें क्या होगा, इसमें आपको फोकस किया जाएगा एनिमल, सब बैंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज के लिए, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए रखी गई है। तो ये बातें ध्यान योग्य हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इस पे सब स्कीम पे टारगेट किया गया है 6,000 करोड़ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिजीम की, जो कि चेंजेस हुए हैं बहुत। इनकम टैक्स रिजीम जो पहले यहाँ पे 5 लाख रुपए तक फ्री था, अब हो गया है 7 लाख रुपए। अगर आप मतलब किसी का भी जो 7 लाख रुपए तक कमाता है, 7 लाख से नीचे कमाता है, उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अगर वो 7 लाख से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाता है, देन उसको इस वाले कैटेगरी में वो आ जाएगा। 5% उसको 3 to 6 लाख रुपीज़ के जो हैं वो चार्ज होंगे। 5% टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। अगर वो 9 लाख रुपए कमाता है तो उसको 10% पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 12 लाख कमाता है तो उसके पास 15 लाख रुपए 15% आप पे करना पड़ेगा। फ्लो में मैंने लाख बोल दिया। 10%, 5%, ठीक है, 5%, 10% एंड 15%। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर वो 12 से 15 लाख के अंडर में आता है तो उसको 20% पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स, ठीक है। यहाँ पे 15 लाख या उससे ज़्यादा 15, 20, 30, 40, 50 जितना भी कमाते हैं उन पे सिर्फ 30% का ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो था 0 to 2.5 था, फ्री था, लेकिन अब कितना है, 0 to 3 फ्री है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली है। 7 लाख अगर कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, यहाँ पे नील कर दिया है। अगर 7 लाख से थोड़ा सा भी आपका अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है। 9 लाख थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आपको 10% देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12 लाख कमाते हैं तो 15% देना पड़ेगा। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न था, मेरे लिए भी बहुत समझा मैंने, तो मैंने एक नोट बना लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीज़न। तो चलिए महिला की बात कर लेते हैं। महिला समान बचत पत्र स्कीम विथ 7.5% इंटरेस्ट रेट एंड पोटेंशियल विड्रॉल ऑप्शन डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 लाख। तो जहाँ पे ये जो स्कीम है इसके तहत 7.5% इंटरेस्ट जो है अब मिलेगा आपको, और उसमें ऑप्शन भी मिला है कि आप कुछ पार्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आपको डिपॉजिट का 2 लाख रुपए का फैसिलिटी मिल गया है। तो अब तो कोई भी बैंक 7.5% दे रहा है एफडी पे, तो ये तो कुछ मेरे को ज़्यादा लगा नहीं। तो ठीक है, अब ये वाली बात याद करने वाली है, इसलिए मैंने लिख लिया अपने लिए। और अगर आप लोग को भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अप टू यू। यहाँ पे बात कर लेते हैं सीनियर सिटीज़न की। सीनियर सिटीज़न जो है सेविंग स्कीम है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज टू ₹30 लाख। जो ये स्कीम है इसके तहत आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया है 30 लाख रुपीज़। तो ये भी बातें याद करने वाली है। अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी हमने बात किया हुआ था यहाँ पे छठे पॉइंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब उसको अच्छे से देख लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स टू बी सेटअप। तो देख रहे हैं 50 और जो है एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, वाटर एरोड्रोन बनाए जाएंगे। तो इस पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, 50 है, ठीक है। अब दूसरा है पीएम आवास योजना आउटले हाइक बाय 66% टू ₹79,000 करोड़। जो पीएम आवास योजना है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 66%। और इसका जो अमाउंट है कितना रखा गया है, 79,000 करोड़।
तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंने इसलिए छोटा सा पॉइंट बना लिया है, ये भी आप लिख सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है लिखना, तो आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये बहुत कितना है, पीएम आवास योजना कितना बढ़ाया गया, 66%, और उसमें अमाउंट रखा गया है 79,000 करोड़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले हाइक बाई 33% टू 10 लाख करोड़। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया गया, 33% बढ़ाया गया, और इसका अमाउंट रखा गया है 10 लाख करोड़। ठीक है, रेलवे कॉर्प्स के लिए कितना रखा गया है अमाउंट, 2.40 लाख करोड़, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2.40 लाख करोड़। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं जो मुझे याद करनी है, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो इसलिए मैंने भी नोट्स बनाए हैं। अगर आप मैंने सोचा आप लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने बना दिया। अब बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या इस बजट में क्या रखा गया है हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है 157 नर्सिंग कॉलेज टू बी सेटअप, 157 नर्सिंग कॉलेज सेटअप किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, आए जाएंगे। तो ये 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे कहाँ, जहाँ पे ऑलरेडी 157 नर्सिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ये सेटअप किए जाएंगे, इस बार रखे गए हैं। ठीक है, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ठीक है, मिशन इस बार रखा गया है कि 2047 तक ये एलिमिनेट सिकल सेल जो एनीमिया है उसको ख़त्म करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये मिशन टारगेट रखा गया है, जैसे कि अभी आया था पोलियो जैसे, और ये कोविड आया था, उसी की तरह ये भी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए टारगेट रखा गया है 2047 तक। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं, प्लान टू इन्वेस्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ठीक है, ये भी इन्वेस्टमेंट में, इसमें भी इन्वेस्ट करने वाली है गवर्नमेंट। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन विल बी सेटअप, जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो सेटअप किया जाएगा, नेशनल वाइज, गांव शहर हर जगह सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर सकते हैं वो लाइब्रेरी बनेगी। अब बात करते हैं फिफ्थ की, 38,802 टीचर टू बी रिक्रूटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years। 38,800 टीचर हैं जिनकी भर्ती होगी 3 साल के अंदर में। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत दिन से भर्तियाँ भी नहीं आ रही हैं टीचर्स की। तो इस बार के बजट में कितना रह गया है, 38,800 टीचर, और ये सब कहाँ भर्ती होंगी, सब शहरों में आएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मोर रिलीफ फॉर MSME। MSME का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके तहत 9,000 करोड़ टू बी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, 9,000 करोड़ रुपए MSME के लिए रखे गए हैं। कोस्ट ऑफ क्रेडिट रिड्यूस बाय 1%। ठीक है, जो कोस्ट है क्रेडिट रिड्यूस किया गया है उसको 1% से। देखो अपना देश, इनिशिएटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उनको प्रमोट करने के लिए आप देखो अपना देश इंसेंटिव बना रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। अब आ जाते हैं डिजिटल ग्रोथ पे। इसका पहला पॉइंट है 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी सेटअप। 3 सेंटर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओपन किए जाएंगे डिजिटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, 100 लैब विल बी सेटअप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टू डेवलप 5G सर्विस। 5G सर्विस डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, 100 लैब बनाए जाएंगे। ठीक है, 100 लैब बनाए जाएंगे, विल बी सेटअप, 100 लैब बनाए जाएंगे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट 5G सर्विसेज के लिए। ठीक है, 5G आ रहा है, आप लोगों को पता है, लॉन्च भी हुआ था पिछले साल, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी नोट कर लीजिए।
₹7,000 करोड़ आउटले फॉर फेज 3 ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट। ई कोड प्रोजेक्ट के लिए थर्ड फेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं यहाँ पे। ग्रीन ग्रोथ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो ग्रीन ग्रोथ तो मैंने बता दिया था। अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिविटी एंड सपोर्ट। ₹15,000 करोड़ प्रपोज फॉर नेक्स्ट 3 ईयर फॉर पार्टिकुलरली वनरेबल ट्रिबल ग्रुप्स। जो ये PVTGS ग्रुप है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं 3 सालों के लिए, नेक्स्ट 3 सालों के लिए। सेकेंड पॉइंट है इसका ₹2 लाख करोड़ टू बी स्पेंड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू प्राइवेटी हाउस होल्ड। ये तो पहले पुराना न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी 2 लाख रुपए उसमें इन्होंने यहाँ पे बजट में भी लेकर आ गए हैं। 2 लाख रुपए सेम ही चीज़ है, इसको इन्होंने दोबारा बता दिया है। 2 लाख रुपए करोड़ खर्च किए जाएंगे प्रोवाइड फ्री फूड के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए प्राइवेटी हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। स्टिपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर थ्रू अप्रेंटिसशिप स्कीम। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है यूथ वाले में। तो आपने अगर वीडियो दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं। 47 लाख ऑलरेडी मैंने बता दिया था। अब देखते हैं कि इस बजट में कॉस्टली क्या होगा और चीपर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ जो कॉस्टली हो गए हैं, जो महंगे हो जाएंगे, और जो चीपर सस्ते हो जाएंगे उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो व्हाट गेट्स कॉस्टलियर, सिगरेट आपके महंगे हो जाएंगे, कंपाउंड रबर भी महंगे हो जाएंगे, आर्टिकल्स मोड फ्रॉम गोल्ड बार्स, इलेक्ट्रॉनिक किचन के आइटम्स महंगे हो जाएंगे, चिमनी महंगी हो जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी महंगे हो जाएंगे। जो खरीदते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंपोर्ट करने के लिए, वो भी सर्विसेज आपको महंगे पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट बाईसाइकिल एंड टॉय, खिलौने जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको महंगे होंगे। सिल्वर आपको, चांदी आपको महंगे हो जाएंगे। इमिटेशन ऑफ ज्वेलरी भी महंगे हो जाएंगे। यहाँ पे जो सोना वगैरह है जो गवर्नमेंट मंगाने लगी है बाहर से, वो सब भी महंगे अभी हो जाएंगे। तो सोना गाइज और महंगे होने वाला है। व्हाट्स गेट चीपर, क्या सस्ता होगा। ओपन सेल ऑफ टीवी पैनल्स, ये सस्ता हो जाएगा। सीड्स ऑफ लैब ग्राउंड डायमंड्स, ये भी सस्ता हो जाएगा। श्रिम्प फीड, ये भी सस्ता हो जाएगा। मशीनरी फॉर लिथियम इयन बैटरीज, वो भी सस्ता हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये मेरा नोट्स आप हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड मोस्टली वीडियो डालूंगी और करंट अफेयर भी डालूंगी, और एक और वीडियो बनाऊंगी जो बजट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ।